वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड इनोवेटिव फूड हैक्स। आप सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। तो लोहड़ी स्पेशल मैं रेसिपीज़ लेके आई हूँ जो मोस्टली सारे ही पंजाबी घरों में बनाई जाती है और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी हेल्थी इजी यम्मी रेसिपीज़। आज मैं लेके आई हूँ लोहड़ी के प्रसाद की रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जो हम बनाएंगे ज्वार के आटे से। तो आज की रेसिपी है ज्वार के आटे की गुड़ की रोटी और तिल टिक्की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब गुड़ और 1 कटोरी लिया है मैंने आटा ज्वार का, और यहाँ पे लिया है मैंने 1 से 1.5 चम्मच तिल जो मैंने भून लिए हैं हल्के, और देसी घी। तो यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ 1 गिलास और इसमें डालूंगी ये गुड़। तो गुड़ को हम तोड़ के डालेंगे जिससे हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और ये मैंने इस पानी को ठंडा कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम आटे में पानी डालेंगे और आटा गूंथते जाएंगे। तो ध्यान रखें पानी अपने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और आटे को गूंथना है। तो पहले हम आटे को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा आटे का पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। और हथेलियों की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटे को चिकना कर लेंगे। आटे को हमने तब तक मलना है जब तक हमारा आटा अच्छे से जुड़ नहीं जाता है और हमारा डो बिल्कुल चिकना नहीं हो जाता, क्योंकि जितना अच्छा आटा हमारा गुथा हुआ होगा उतनी ही रोटियां हमारी बढ़िया बनेंगी। तो इस तरीके से आटे को हथेलियों की मदद से हमने गूंथ लिया है और आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम देसी घी, क्योंकि आटा हमारा खुश्क होता है और रोटी हमारी खुश्क बनेगी। तो इसलिए 1 कटोरी आटे में हम 2 से 2.5 चम्मच देसी घी को डाल रहे हैं और फिर से आटे को हम मल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा आटा रेडी हो गया है। और अगर आप तिल चिक्की बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ तिल आटे के अंदर डाल के आटे को गूंथें। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच तिल डाले हैं और बाकी तिल को मैं रोटी जब बेलूंगी तो उसके ऊपर लगाऊंगी। और इस तरीके से हम तिल चिक्की ज्वार के आटे की बना सकते हैं। तो दोनों तरीके के मैंने आटे गूंथ लिए हैं। तो पहले मैंने लिया है सादा आटा, और जैसे हम मक्की बगड़ की रोटी को बनाते हैं उसी तरीके से हम इस रोटी को बनाएंगे और हथेलियों पर गोल गोल घुमाते हुए और अच्छे से हाथों से थपकते हुए हम इसके सारे क्रैक्स निकाल लेंगे। और अब इसको पेड़े को हम चकले पर गोल गोल घुमाएंगे जिससे सारे क्रैक्स इसके निकल जाएंगे। और अब हम इस रोटी को बनाएंगे। तो हथेली की सहायता से ही हम इसको बढ़ाएंगे रोटी को, तो उंगलियों से दबाते हुए और हथेली से हम इसको रोटी को गोल गोल बनाएंगे। और बहुत आसानी से बन जाती है ये रोटी और खाने में बहुत स्वाद बनती है। और ये लोहड़ी में प्रसाद के रूप में दी जाती है। हाई फाइबर आटा होता है, खाने में बहुत स्वाद होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। तो इस तरीके से मैंने तवे को हल्का सा ग्रीस कर लिया है। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप इसे सादे तवे पे भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये रोटी बनने में टाइम लेता है क्योंकि हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाना है, नहीं तो रोटी हमारी बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक तवा और लिया है और दूसरे तवे पे मैं आपको रोटी बना के दिखा रही हूँ। तो ये रोटी इस तरीके से हमारी एक साइड से सिक गई है। अब इस पर हम लगाएंगे घी। तो पहले हम कॉर्नर्स पे घी लगा रहे हैं और अब रोटी के ऊपर घी लगाएंगे। क्योंकि ज्वार का आटा बहुत खुश्क होता है तो इसमें घी की मात्रा ज़्यादा जाएगी। और अगर आप इसको रोटी को क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो आप कम घी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमारे दूसरे तवे पे भी रोटी बन रही है, जो घर का नॉर्मल तवा मैंने लिया है। और ये देखिए इस तरीके से हमारी क्रिस्पी रोटी तैयार हो रही है। तो फिर से हम इस पर घी लगाएंगे और रोटी को सेकते जाएंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी बन रही है हमारी।
और साथ ही दूसरे तवे की रोटी भी तैयार होती जा रही है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम 2 या 3 तवे पर रोटी को रख के बना सकते हैं, जिससे हमारा कम टाइम लगेगा और कम टाइम में हम ज़्यादा रोटियां बना सकते हैं। क्योंकि इन रोटियों को बनाने में टाइम लगता है, ये लो फ्लेम पे बनती है, तो कम टाइम में हम ज़्यादा रोटी इस तरह से बना सकते हैं। चाहे तो रोटी को मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इन रोटियों को पतला बनाया है। तो इस तरह से घी लगाते हुए हमने रोटी को सेक लिया है। अब हम रोटी को पलटते हैं और ये देखिए रोटी हमारी कितनी क्रिस्पी बनी है और सिक गई है। और ये रोटी को भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये रोटी भी हमारी लगभग बनके तैयार है। तो 2 तवे पर हमारी रोटी इकट्ठे बन गई हैं। ये देखिए तो दोनों रोटी हमारी बन गई हैं और अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। आप दोनों रोटी में डिफरेंस देख सकते हैं। जो मैंने नॉन स्टिक पे बनाई है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और जो सादे तवे पे बनाई है वो नॉर्मल रोटी बनी है। तो इस तरीके से अब मैं कर रही हूँ चिक्की तैयार, जिसके लिए मैंने भारी पेड़ा लिया है, क्योंकि हम चकले तक की रोटी को बेल लेंगे। तो बड़ी रोटी बनाने के लिए हमें भारी पेड़ा चाहिए और इस तरीके से हथेली से उंगलियों की मदद से आटे को हमने फैला लिया है और किनारे हम जोड़ते जा रहे हैं। और अब इसके ऊपर हम तिल को लगाएंगे। तो इस तरह से तिल को हम फैलाते जाएंगे और डालते जाएंगे और बेलन की सहायता से इसको हम हल्के हल्के बेल लेंगे, जिससे सारे तिल हमारे रोटी में अच्छे से दब जाएंगे। ग्लास की मदद से हम इसको गोल गोल काट लेंगे। बीच में मैंने लगाया है लिड और इस लिड से छोटा पोर्शन जो था उसको मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए अब हम एक्स्ट्रा आटे को निकाल लेंगे और हमारी आटे की चिक्कियाँ भी तैयार हैं। आप चाहें तो इन चिक्कियों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करते समय आप इसके बीच में हल्का हल्का चाकू मार सकते हैं, जिससे ये फूलेंगी नहीं, लेकिन मैं इनको शैलो फ्राई ही करूँगी। इस तरह से मैंने सारी चिक्कियाँ तैयार कर ली हैं और अब तवा कर रही हूँ ग्रीस और तवे पे हल्का सा घी लगाते हुए हम इन चिक्कियों को रखेंगे। और ध्यान रखें हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेकना है, जिससे हमारी चिक्कियाँ बढ़िया से सिक जाएंगी अंदर तक। तवे पे सिकते 5 मिनट हो गए हैं, तो इनको हम अब पलट लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। अब इन चिक्कियों को हम पलट देंगे और अब इस तरफ से भी हम इस पर लगाएंगे घी। सभी चिक्कियों पे हमने घी लगा लिया है और अब इन चिक्कियों को हम पलट लेंगे। तो ऐसे हमने 2 से 3 बार करना है और हमारी चिक्कियाँ खस्ता बनेंगी। अगर आप इन्हें क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो कम घी लगाइए, जिससे क्रिस्पी बनेंगी, और खस्ता बनाना चाहते हैं तो हम इस पे ज़्यादा घी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी चिक्कियों को सेक लेंगे और फिर से मैं इनको पलट रही हूँ। चिक्कियाँ सारी हमारी सिक गई हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो इस तरह से हमने ये सारी चिक्कियों को प्लेट में निकाल लिया है और ये देखिए कितनी खस्ता बनी है और अंदर तक सिक गई हैं। तो इस तरीके से लोहड़ी का प्रसाद हमारा तैयार हो गया है। इसे रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न के साथ, मक्के के दानों के साथ बांटा जाता है और खाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही हेल्थी, ईजी, यम्मी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड इनोवेटिव फूड हैक्स।